उर्वशी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? First, I need to see your handsome and smart smile. There you go. handsome and smart as always. खैर इसमें तो कोई शक नहीं. You've always been handsome and smart. You have lifted my spirits. Really? High five. There you go. आओ उधर बैठते हैं. Thank you. आपसे एक बात करनी थी. वो मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकी आपको देखने के लिए. असल में मोहित मेरे साथ था. वो आपके और सतल्ला के ना होने से ऑलरेडी इतना परेशान था. मैं उसको हॉस्पिटल ला के और परेशान नहीं करना चाह रही थी. आई एम सॉरी. बैठो. तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा तो एहसान है मेरे और तला के ऊपर. अंकल शर्मिंदा नहीं करें प्लीज. कौन सा एहसान? अपने और पराये का मुश्किल वक्त में पता चलता है. तुमने जितने प्यार से मोहित को अपने पास रखा है, अपनी साबित हुई हो. और पता है, मोहित जब से वापस आया है, सिर्फ तुम्हारी बातें करता है. तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारी बहन के साथ उसे बहुत मजा आया. खास तौर पे जब तुम रात को उसे कहानियां सुनाती थी. वो खुद इतना प्यारा अंकल. उसको देखकर उस पर किसको प्यार नहीं आएगा. आई एम रियली सॉरी. पता है उस दिन मुझे आपसे आपके माजी के दुखों का जिक्र नहीं करना चाहिए था. मैंने नोटिस किया, मैंने जो ही आपसे बात की आप इतना परेशान हो गए. उस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई. आई एम रियली सॉरी. ये दुख तो जिंदगी के साथ साथ है. उसके बारे में बात करें या ना करें, दिल तो हमेशा अपने प्यारों के लिए रोता है. जवान औलाद की मौत आसान नहीं होती. अपने गमों को भुलाकर मोहित के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों, तलहा और मैं. अंकल आपको पता है आपको क्या करना चाहिए? आपको मोहित का इलाज करवाना चाहिए. मैंने जितना टाइम उस बच्चे के साथ स्पेंड किया है, मैंने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ ट्रॉमा है. देखिए, विद द बेस्ट चाइल्ड थेरेपिस्ट, विद द बेस्ट स्पीच थेरेपिस्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का होगा, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा. वी जस्ट नीड टू गेट हिम द राइट पीपल. मोहित का इलाज चल रहा है. तलहा ने उसे सिंगापुर में एक डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है. सब थेरेपिस्ट का यही कहना है कि वो ठीक हो सकता है. सिर्फ उसे एक पुरसकून और प्यार वाला माहौल चाहिए और थेरेपी की जरूरत है. क्या? ओके, गुड नाइट. तुमने कभी सोचा है, अगर मैं ना रहा तो मोहित का क्या होगा? पावा, हकीकतों का सामना करना होता है तला. जो आज है वो हो सकता है कल ना हो. आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए. सभी का के साथ दुनिया खत्म नहीं हो गई. अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए. वो बिन माँ बाप का बच्चा कितना अकेला रह जाएगा. और तुम तन्हा ये सब कुछ कैसे संभालोगे?
बाबा जो नुकसान हो चुके हैं उसके बाद मैं मजीद नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं हूं। आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। रह गया मोहित, उसके लिए तो मैं अपनी एक क्या 100 जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं। उसकी महरूमियों का सबब मैं हूं। ये मैं नहीं भूल सकता। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था। खुद को इल्जाम देना छोड़ दो। शायद तकदीर में ऐसा ही लिखा था। ओए मिस्टर मोहित किधर है? ये रहा। ओ हेलो। पापा गाना चेंज कर दे। ओके ये लो। यार कंफ्यूज कर देते हो। मैं बाबा, तलहा पापा, चाचू को चाचू नहीं बोल सकते। हाँ वो इसलिए क्योंकि आपका बेटा आपसे और उसकी अम्मी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इसलिए तो उसका पापा ही हूँ। इतना मजा आ रहा है ना, हम लोग इतने दिनों के बाद जो हॉलिडेज पे आए। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज कितने खूबसूरत लगते हैं। यार बाबा को भी साथ होना चाहिए था, है ना? बाबा को ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना, वो तो अपनी फर्म ही के होके रह गए हैं। लेकिन अगली बार जब हम घूमने जाएंगे ना, तो मेरी बस ये ख्वाहिश है कि बाबा और सबीका को भी साथ लेके जाएंगे। पापा सारी गाड़ियाँ क्रॉस कर गई, आप भी टेस्ट के लाए ना? नहीं। ओके मिस्टर मोहित, जैसे आपकी मर्जी। साला इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम आराम से ध्यान से चलाओ। देखो रास्ता कितना खतरनाक है। कुछ नहीं होगा।
मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके, मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है। हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। कैसे बताऊं, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ओह कॉल आ गई। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है। हाँ वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। मेरी बहन की कॉल थी। आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था। लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा। मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। ये देखो ये कैसा अच्छा नहीं है। तुम लोग इतना स्लो क्यों चल रहे हो? देखो ना, पसंद करो तुम भी अपने लिए कुछ। ये देखो ना, तुम पसंद करो। अच्छा है ना? ये ले लो। ये इतना अच्छा नहीं है। तुम पसंद करो, लेकिन वहां पे भी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ये देखो कितने अच्छे लहंगे लगे हुए हैं यहाँ पे। वो अच्छा नहीं है, तुम पसंद करो ना। ये देखो, ये देखो। तो और भी देख सकते हैं, वो कैसा रहेगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा है। वो दिखाए, वो लाल वाला। थैंक यू। चाहे ये देखो कितना प्यारा है। भाई बेटा अपनी पसंद बताओ ना। बारात का गरारा किस रंग का पहनोगी? वो मुझे तो लाइट कलर्स पसंद है। वो ऑफ वाइट वाला दिखाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो नहीं निकालिएगा। बहुत फीका रंग है। फोटोग्राफर कह रहा था कि तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी। आप ऐसा करें, दुल्हन की बजाय आप फोटोग्राफर को साथ लेकर आ जाएं। बेचारी बच्ची की पसंद का तो कुछ आप ले ही नहीं रही। मुझे तो साफ लग रहा है इसकी पसंद की शॉपिंग ही नहीं करवाएंगी आप। अपना टाइम भी जाया कर रही, मेरा टाइम भी जाया कर रही हैं आप। बदतमीज सेल्समैन है। अपने मालिक को बुलाइए, मैं उससे बात करूं।
वैसे अम्मी, जितने कपड़े आपने निकलवाए हैं ना, और एक भी नहीं खरीदा, मालिक उल्टा हमें ही बातें सुनाएगा। और अब प्लीज घर चलें, क्योंकि आपके साथ तो कहीं भी जाना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेट्स गो। सीरियसली यार, अम्मी बहुत एम्बैरस करवाती हैं, लेकिन उन्हें रहने दो, मैं तुम्हें खुद किसी दिन शॉपिंग पे ले जाऊंगा। ओके बस। मेरा बेटा तो ना बहुत शरीफ है, ना सिगरेट पीता है ना सुपारी खाता है। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? वो अम्मी जान ने ना नजमा आंटी से लिया था। वैसे तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं लड़के को देखे बगैर कैसे हाँ कहती। तो आप अपनी अम्मा जान और अपने भाई के साथ हमारे घर आ जाती। हम नहायत ही इज्जतदार और शरीफ और खानदानी लोग हैं। शादी से पहले हमारे यहाँ लड़की ससुराल नहीं जाती। मगर बाहर होटल में होने वाले मंगेतर से मिला। आपके भाइयों ने इजाजत दे दी आपको मुझसे मिलने की? कहाँ, उनसे तो मैं छुप कर आई हूँ, सिर्फ अम्मी जान को पता है। अगर मेरे भाइयों को पता चलता ना तो आज आप अपनी टांगों पर नहीं बल्कि एम्बुलेंस पे घर जाते, और कल शादी नहीं आपकी आखिरी रसूमात हो रही होती। अरे आप डरे नहीं, सनी भाई तो राजू भाई से मिलने गए हुए, और विकी और जिमी तो है ही नहीं। राजू भाई कहाँ से आए और सनी भाई कहाँ मिलने गए उन्हें? जेल। क्या मतलब? मार्केट में हफ्ता लेने गए थे और वहाँ फायरिंग हो गई, वो पुलिस आ गई। इस दफा तो दोनों 2 महीने के लिए ही अंदर गए, पिछली बार जरा लंबा गए थे। तो ये जो आप आने जाने की बातें कर रही थी, वो जेल जाने की बात कर रही थी? हाँ तो और क्या। आपके भाई क्या काम करते हैं? हमें तो बताया था कि मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। देखिए, पैसे कलेक्ट करना और दूसरी जगह पहुंचाना मनी एक्सचेंज ही हो गया ना। देखिए, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरी तरफ से इनकार है। क्या मतलब? हाँ, आप मुझे ठुकरा रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले इस रिश्ते से राजी नहीं था, मैंने मामा को बताया भी था, मैं उन्हें अपना फैसला सुना करा। अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप मुझे पसंद आ गए, और अब तो ये शादी होकर रहेगी। आप मेरे भाइयों को नहीं जानते, बहुत गुस्से वाले। राजू बात बात में करता है, पहले गोली मारता है। और सनी का 2.5 किलो का मुक्का किसी को पड़ जाए ना तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और विकी बड़े से बड़े पहलवानों को वो पटकनी देता है, ना कमर रहती है ना घुटने। और सबसे ज्यादा रहमदिल जिमी है, हाथ पांव भी तोड़ता है और उसके बाद अस्पताल भी लेके जाता है, इलाज भी करवाता है। जूस तो पिए। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया रोशी, मैं तो बिल्कुल मायूस हो चुकी थी। देख ले मम्मी, आप तो मुझे व्हील चेयर, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑफिस भेजने की धमकियां देती थी। मैंने आपको दिखा दिया एप्टीट्यूड टेस्ट पास करके। भाई, हम तो तुम्हारे फेल होने के आदी हो गए थे। तुमने हमें हैरान क्या परेशान कर दिया है। भाई, मैं तो हमेशा से कहता था कि हमारी पोती बहुत ज़हीन है। अब्बाजान, ये तो हमारी बेगम साहिबा शोर मचाती नहीं। मैं तो हमेशा से कहता था मेरी दोनों बेटियां बहुत ज़हीन और काबिल हैं। खैर, बस अब इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट पास किया है, आगे यूनिवर्सिटी में खूब दिल लगा के पढ़ाई करनी है रोशी। जी मम्मी, आप देखिएगा, मैं माही से ज्यादा अच्छा जीपीए लेके दिखाऊंगी।
यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी तो फिर इंटर्नशिप खत्म, ऑफिस जाना बंद। हाँ हाँ, नहीं, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूंगी? अब बेटा इंजीनियरिंग की सख्त पढ़ाई के साथ ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर माही की शादी है, तैयारी करनी है उसकी। और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी वो ऑफिस में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करूंगी, क्यों बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक बात रही माही की शादी की तैयारियों की, तो वो खुद करे। मुझे लगता है तुम्हारा दिल लग गया ऑफिस में, तुम छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी बात है ना। एक तुझको देखने के लिए बस में मुझे औरों की सम मसलहतन देखना पड़ा। दादाजान, आज मौके की मुनासबत से आपका शेर ना फिट नहीं हो रहा। हो रहा है।